See, process costing practical. Chitra Limited. What is given? Company name is what, beta? Chitra Limited manufactures a chemical. What? Chitra Limited manufactures a chemical product which passes through three process. Which passes through three process, that is X, Y, and Z. Process what, beta? Process X, process Y, and process Z. The cost records show the following particular for the year ended 30th June 2017. Now cost record is also given. Cost record show the following particulars. Now what are the particulars? See, the very first, what is given? Input. What is given? The very first, it is given input to process 1. Right? Input to process 1, that is 40,000. हाँ बेटा, ये 40,000 units है. 40,000 units at the rate of 28. Now बेटा input कहाँ आता है आपको पता है? डेबिट साइड में. मटेरियल आ रहा है ना, इनपुट आ रहा है, इनपुट बेसिक मटेरियल आ रहा है, तो बेटा डेबिट साइड में आया, तो डेबिट इंट्रोड्यूस किया आपने. और नॉर्मल सी बात है, मटेरियल खर्चा ही है ना, सेम फंडा. तो इनपुट हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा, याद रखना. इनपुट उतना आपने इंट्रोड्यूस किया है तो डेबिट, क्योंकि उतना मटेरियल है आपके पास, बराबर है, उतना इंट्रोड्यूस किया है. राइट, चलो. और सब थियरी में एक्सप्लेन किया मैंने. एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन द थियरी पार्ट, याद रखो. अब आ जाओ नेक्स्ट. मटेरियल आपका क्या है? मटेरियल इज एक्सपेंडिचर, तो डेबिट. लेबर भी आपका एक्सपेंडिचर है, डेबिट. सब प्रोसेस का अलग अलग दिखा देंगे हम लोग. फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा है, डेबिट. नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किधर आता है बेटा? थियरी में एक्सप्लेन किया था. नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किधर आता है? क्रेडिट में. क्योंकि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किसका लॉस होता है? क्वांटिटी का लॉस. इट्स अ लॉस ऑफ क्वांटिटी. तो क्वांटिटी का लॉस हुआ तो क्रेडिट, मतलब गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट, गोज आउट. राइट. तो फंडा याद रखना, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस आया है तो यूनिट्स गया अपना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्लियर है? अब नॉर्मल लॉस के लिए क्या बोल रहा है बेटा आपको क्वेश्चन में? परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इन ईच प्रोसेस. तो कितना परसेंट है? देखो परसेंटेज दिया है 20%, 15%, 10%. तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, डोंट वरी. नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस का यूनिट होता है वो कौन से रेट में बिकता है बेटा? स्क्रैप के रेट में, स्क्रैप रेट. तो स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, इट इज गिवन स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट. एंड फाइनली एक्चुअल आउटपुट इज आल्सो गिवन. एक्चुअल आउटपुट मतलब प्रोसेस से, हर प्रोसेस से कितना आउटपुट निकलेगा. तो आउटपुट मतलब इनपुट अगर डेबिट होगा, इनपुट अगर डेबिट होगा तो आउटपुट क्रेडिट होगा. इनपुट अगर डेबिट है तो आउटपुट विल बी क्रेडिटेड. तो ये एक्चुअल आउटपुट है जो कि अपने को क्रेडिट करना है. ठीक है, तो हर प्रोसेस का दिया है. अब अपने को बोला क्या है? व्हाट टू प्रिपेयर, क्या बनाना है बच्चा? देखो, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट. ठीक है, प्रोसेस अकाउंट मतलब तीनों प्रोसेस, प्रोसेस एक्स, वाई, जेड. फिर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. ऑल्सो शो प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोसेस. तो क्या होगा प्रोसेस कॉस्ट? तो वो हम अकाउंट बनाएंगे. अभी आज जो फॉर्मेट बना रहा हूं, देखो पूरा कॉमन फॉर्मेट है, हर सम में यूज होता ही है नॉर्मली. और वो जो दो वर्किंग नोट, थियरी में वर्किंग नोट बताया था ना मैंने, फर्स्ट क्वांटिटी रिकंसिलेशन एंड सेकंड वन कॉस्ट पर यूनिट. तो थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. मालूम पड़ा कि नहीं? समझा? इन फ्यूचर अपलोड भी कर दूंगा, अगर जो नहीं बैठा है या भूल गया है उसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी. फिलहाल अभी एग्जाम जो आ रही है उस पर फोकस करो, एग्जाम के बाद इसका भी थियरी अपलोड कर दूंगा. चलो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है. अब अपने को स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू सॉल्व इट. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखो बेटा. प्रोसेस कॉस्टिंग का सम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट सम है पहला वाला. तो कैसे फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट. सी, द नेम ऑफ द कंपनी इज व्हाट? चित्रा लिमिटेड. नाउ वी विल गोइंग टू मेक अ फॉर्मेट. फॉर्मेट याद रखो, नॉर्मल रहेगा. सबसे पहला प्रोसेस एक्स, प्रोसेस एक्स अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट. ठीक है. अब प्रोसेस एक्स अकाउंट में भी देखो, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, अमाउंट, रेट, यूनिट्स. क्रेडिट में भी सेम, अमाउंट, रेट, यूनिट.
ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, फिर इधर क्या हो जाएगा यूनिट्स, रेट, अमाउंट इन रुपीस, रुपीस का साइन डाल दे दो डायरेक्ट, इधर भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस एक्स, और इधर ही नीचे प्रोसेस वाई बना देता हूं मैं, डेबिट, क्रेडिट, प्रोसेस वाई अकाउंट, सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट सी प्रोसेस भी बोला आपको, सेम, डेबिट, क्रेडिट, प्रोसेस सी, सॉरी प्रोसेस सी क्या, प्रोसेस एक्स था, वाई था, प्रोसेस जेड, थ्री प्रोसेस, प्रोसेस जेड अकाउंट। देखो फॉर्मेट है, थोड़ा फॉर्मेट में टाइम लगता है, बट एक बार फॉर्मेट बन गया तो सब फटाफट होएगा। यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। तो ये प्रोसेस जेड के लिए हो जाएगा बेटा। फिर प्रोसेस जेड के बाद एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी बोला है आपको। ठीक है, क्या बोला है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। तो चलो इधर नीचे बना देता हूं मैं, दिस इज फॉर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, नीचे एबनॉर्मल गेन बना देता हूं। एग्जाम में पेज अपना ही रहता है, टेंशन नहीं, जितना जगह छोड़ना है छोड़ सकता है आप, स्पेस ज्यादा छोड़ के रखेगा तो बेटर है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, सब अकाउंट आ गया अपना। देखो प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट, फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये तो सेम रहेगा, पर्टिकुलर यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट, रेट, अमाउंट, सब। अब उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, दो वर्किंग नोट होता है बेटा, हर सम में यूज होगा, चाहे कितना भी ट्रिकी सम रहे, वो दो वर्किंग नोट कर लिया, सब इजी हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी इजी, सब कैलकुलेशन इजी। पहला क्वांटिटी रिकंसिलेशन बना लेने का उसको, वर्किंग नोट नंबर 1, व्हाट, क्वांटिटी रिकंसिलिएशन। वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा रहेगा बेटा, क्वांटिटी रिकंसिलिएशन। और ये क्वांटिटी रिकंसिलेशन सब किस में होता है, याद रखना हमेशा, यूनिट्स में। ये सब वर्किंग नोट थियरी में समझा है मैंने। तो पहला कॉलम नंबर, सेकंड वन इज व्हाट, पर्टिकुलर्स, राइट। फिर कितने प्रोसेस है अपने पास, 3 प्रोसेस, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। सो प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई एंड प्रोसेस जेड। ठीक है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। अब क्या होता है स्टेप, पता ही है सबको, थियरी में पढ़ा है मैंने बेटा सब। सबसे पहला क्या होता है, इनपुट। इनपुट आपको दिया रहेगा स्टार्टिंग में, जैसे इधर क्वेश्चन में अपने को दिया है ना 40,000, तो वो पहले ही लिख लो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया देखो इनपुट, और इनपुट हमेशा फर्स्ट प्रोसेस से ही आएगा। इनपुट दिया है क्वेश्चन में 40,000 यूनिट्स। फिर सेकंड आपका क्या होता है बेटा, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, ये भी दिया रहता है क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस परसेंटेज, ये भी गिवन रहेगा। अब नॉर्मल लॉस परसेंटेज करके आपको नॉर्मल लॉस मिल जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप।
फिर नॉर्मल लॉस मिल गया, तो फोर्थ क्या करोगे आप, बराबर है, नॉर्मल लॉस मिलने के बाद ये नॉर्मल लॉस क्या करोगे आप, माइनस करोगे तो नॉर्मल आउटपुट मिल जाएगा। नॉर्मल आउटपुट कैसे मिलता है, स्टेप लिख देता हूं मैं, 1 - 3, स्टेप नंबर 1 - 3, ये सब बता चुका हूं मैं थियरी में। फिर नॉर्मल आउटपुट के बाद क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करो, एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करोगे तो फाइनली आपको या तो एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या तो एबनॉर्मल गेन मिलेगा, या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा। गेन कब होगा, जब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा निकलेगा तो गेन हो जाएगा, और एक्चुअल आउटपुट कम निकलेगा तो लॉस हो जाएगा। ये अपना स्टेप था, सब थियरी में बताया बेटा, पूरा सेम स्टेप है थियरी का, सब कुछ सेम, इसलिए थियरी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा, इसीलिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से करो। उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लेना, जो भूल जाएगा वो रिव्यू करना, ठीक है। चलो क्लियर। हाँ, और रिकंसिलेशन का जो थियरी भूल चुका है वीडियो अपलोड कर दिया है, देख लो उसको, बराबर है। याद रखो, जो भूल चुका है थियरी, जिसको याद है अच्छी बात है, याद है तो फिर वो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आराम से कर लेगा, जो भूल चुका है वो रेफर कर लो एक बार। और सब मैंने कंटेंट भी भेज दिए गूगल क्लासरूम पे, राइट है, याद रखो, रिव्यू करो, अच्छा मार्क्स लेके आओ बेटा सब लोग। चलो ये भी हो गया अपना। फिर अभी सेकंड वर्किंग नोट कौन सा हो जाएगा अपना, ये तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, क्वांटिटी रिकंसिलेशन। वर्किंग नोट नंबर 2, अब वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। ये भी बताया मैंने थियरी में, कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज सीपीयू निकालना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू। अब ये किस में होता है बेटा, इन रुपीज में, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये किस में रहेगा, रुपीज में ही रहेगा। इन रुपीज। अब इसका फॉर्मेट क्या था, इसका भी बेसिक फॉर्मेट, नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, सेम, प्रोसेस एक्स, वाई और जेड, बस ये किस में रहता है आपका, याद रखो यहां रुपीज में रहेगा सब कुछ, ठीक है, रुपीज में, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप था अपना, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का कॉस्ट कितना होगा, डेबिट का टोटल, याद है ना, लिखा था मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब डेबिट साइड का टोटल, उसमें से माइनस क्या करना है, लेस नॉर्मल लॉस का वैल्यू। पूरा थियरी फॉलो कर रहे हो आप, नॉर्मल लॉस का वैल्यू, नॉर्मल लॉस वैल्यू माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट कॉस्ट, व्हाट यू विल गेट, नेट कॉस्ट। फिर नेट कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस नेट कॉस्ट को नॉर्मल आउटपुट, जो नॉर्मल आउटपुट आपको यहां से आएगा, दिख रहा है, यहां से नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दो, नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपको सीपीयू, अरे सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, 3 को डिवाइड करोगे आप 4 से तो आपको आ जाएगा सीपीयू, दैट्स इट। तो ये है आपका पूरा फॉर्मेट जो रेडी हो गया, बराबर है, फुल फॉर्मेट आपका रेडी हो गया है, करेक्ट है। चलो तो एक एक करके अभी सॉल्व करते हैं, ये पूरा फॉर्मेट रेडी, आ जाओ अब फटाफट डालना है। चलो प्रोसेस एक्स, पहले प्रोसेस एक्स देखो, क्वेश्चन में देखो, प्रोसेस एक्स पूरा कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ग्रुप पे ही भेजा मैंने। चलो सबसे पहले इनपुट टू प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 मतलब प्रोसेस एक्स, ये प्रोसेस 1 है, मतलब इधर क्या है, ये प्रोसेस 1 मतलब प्रोसेस एक्स हो गया, पहला प्रोसेस, कितना यूनिट है, 40,000 एट द रेट ऑफ 28, तो कैसे लिखोगे आप, आ जाओ, इनपुट है ना, तो दिखाओ इधर, टू इनपुट, शो हियर, टू
इनपुट जिसको आप बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस बोलते हो, कितना यूनिट्स है? 40,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28, मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 11,20,000। 11,20,000, दैट इज व्हाट योर इनपुट। यस बेटा, वेरी गुड, शाबाश आकाश, वेरी गुड। इनपुट। अब उसके बाद और क्या क्या दिया है? प्रोसेस एक्स में देख लो, प्रोसेस एक्स में और क्या क्या डेटा दिया है, सब क्वेश्चन भेजा है मैंने, देख लो। मटेरियल डेबिट हो जाएगा, लेबर डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, ये तीनों तो पहले डेबिट हो, ये तीनों तो एक्सपेंडिचर है तो डेबिट कर लो पहले, डेबिट में डाल दो। अमाउंट भी देख रही हो, 97,240, 65,730 और 5030, तो डेबिट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करो, जितने भी खर्चे हैं ये सब मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स के तो डेबिट हो जाएंगे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट, तो प्रोसेस में डेबिट करो। तो 2 पहला है मटेरियल। चलो कितना है मटेरियल बेटा? 97,240 था, 97,240। उसके बाद मटेरियल के बाद अपने पास क्या है? लेबर, तो 2 लेबर, लेबर कितना था? 65,730। कुछ अमाउंट में एरर होगा तो बताना। 65,730 हो गया। 2 फैक्ट्री ओवरहेड कितना अपना, उसका भी अमाउंट देखा हमने, फैक्ट्री ओवरहेड था 5030, तो ये डेबिट के आइटम हो गए। फिर क्रेडिट में क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन देखो, क्रेडिट का आइटम क्या बोल रहा है बेटा? क्रेडिट में आपके पास है नॉर्मल लॉस, ये दिख रहा है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में आता है, एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में आता है। तो फिलहाल एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन वो तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस तो दिया ही है ना, तो चलो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 20% है, तो आ जाओ। तो नॉर्मल लॉस तो क्रेडिट में आएगा क्योंकि यूनिट का लॉस हो रहा है, तो यूनिट का लॉस मतलब यूनिट गया, तो बाय क्या लिखोगे आप? बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है जरा देख लो? 20%, बराबर है। तो 20% ऑफ व्हाट? जितना आपका यूनिट इनपुट है, इधर देखने का, यूनिट देखो कितना है उसका 20%, बराबर है। तो 20% ऑफ 40,000 यूनिट्स, आपके पास यूनिट इतना ही है ना, यही है ना, 40,000 ही है ना, इधर यूनिट देखो डेबिट में 40,000, तो 40,000 का 20% लॉस हो गया, तो कितना लॉस हो गया? 8,000 यूनिट का लॉस हो गया, तो गया। और बेटा ये जो नॉर्मल लॉस हुआ ना 8,000 का लॉस, उसको हमने स्क्रैप में बेच भी दिया, तो स्क्रैप में बेचने के बाद अपने को कितना रुपया मिला था? स्क्रैप रेट 1 रुपी, स्क्रैप रेट दिख रहा है, स्क्रैप रेट आपको 1 रुपी मिला है, ये देखो स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 1 रुपी। तो ये जो 1 रुपी मिला तो वो आपने इधर लिख दिया 1 रुपी, तो आपको अमाउंट कितना मिल गया? 8,000, दैट्स इट, क्लियर? 8,000 मिल गया, यू गॉट इट, 8,000। यस, नॉर्मल लॉस, यूनिट को बेचा, स्क्रैप में बेचे तो पैसा आया, बराबर है, इतना पैसा आ गया, यूनिट्स गया ना आपका, यूनिट्स का लॉस हो गया, तो क्रेडिट वोट गोज आउट हो गया। चलो कम से कम बैंक में इतना कैश बैंक तो आ जाएगा 8,000, तो कैश बैंक अकाउंट बनाना नहीं है आपको। चलो ये भी हो गया। अब बेटा सवाल ये उठता है कि इसमें, इस प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन? तो उसके लिए अपना वर्किंग नोट है ना, चलो वर्किंग नोट पे आ जाओ, मूव टू वर्किंग नोट, कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन हुआ है, आ जाओ। तो वर्किंग नोट में इनपुट सबको पता है 40,000 था, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज था 20%, 20% निकाला था तो कितना आ गया था आपका? 8,000। अब 40,000 में से 8,000 माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट कितना आ गया आपका? 32, यस 32,000 नॉर्मल, नॉर्मली इतना होना चाहिए आउटपुट, बट एक्चुअल में कितना आउटपुट आया प्रोसेस एक्स का? ये देखो एक्चुअल में प्रोसेस एक्स का आउटपुट देखो, एक्चुअल ये रहा 36,000। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, 32,000 नॉर्मली मिलना चाहिए बट एक्चुअल में 36 आया, 36, बराबर। 36,000 मतलब ज्यादा मिला ना यार, तो ज्यादा मिला तो बल्ले बल्ले, गेन 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 गेन, बराबर है। तो आ जाओ, कम ऑन, डू इट हियर एवरीवन। सो एक्चुअल आउटपुट इज व्हाट? 36,000। सो नॉर्मल सी बात है,
अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हुआ तो आपको हो जाएगा गेन। कितने का गेन हो गया? एबनॉर्मल गेन कितने का हो गया? 4000 यूनिट्स। ये 4000 का आपको गेन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो ये 4000 का गेन आ गया। बेटा गेन होता है, गेन होगा तो आपका यूनिट बढ़ेगा, यूनिट्स इंक्रीज होगा और बढ़ेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है, समझा? बढ़ेगा तो अपना बेनिफिट हो गया ना, तो यूनिट्स बढ़ गया, राइज हो गया, तो डेबिट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना यूनिट आएगा बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो चलो यूनिट्स यहाँ इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया? गेन कितने का हो गया? एबनॉर्मल गेन 4000 यूनिट्स का गेन हो गया आपको। ठीक है, तो दिखा दो इधर 4000 यूनिट्स। अब इधर लिखोगे क्या? टू एबनॉर्मल गेन्स। ठीक है, मालूम पड़ा? एबनॉर्मल गेन, गेन हुआ, यूनिट बढ़ गया तो डेबिट में। और इधर शो कर देना क्या? वर्किंग नोट नंबर किससे आ रहा है? ये शो कर दो। वर्किंग नोट नंबर हमेशा याद रखना, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 दोनों का डेटा यूज होता है। ठीक है, वर्किंग नंबर 1 से तो आपको यूनिट मिल गया। अब रेट कितना होगा? रेट के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, रेट के लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। ठीक है, तो आ जाओ, अब रेट कितना होगा? रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, बराबर है, तो आ जाओ रेट निकालते, आ जाओ। अब रेट के लिए क्या करना है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब डेबिट साइड का टोटल ले लो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। आ जाओ एवरीवन, डेबिट का टोटल मारो, ये देखो ये दिख रहा है डेबिट में कितना है, टोटल मारो इसका पूरा डेबिट। 11,20,000, 97,240, 65,730 प्लस 5030, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल? शाबाश बेटा, वेरी गुड, वेल डन आकाश। 12,88,000। ओके बेटा, वेरी नाइस। 12,88,000 डेबिट टोटल, 12,88,000 डेबिट टोटल आया, तो इधर मैंने लिख दिया 12,88,000, दिस इज व्हाट डेबिट टोटल। वेल डन बिंदा, वेरी गुड बिंदा, वेल डन गौरांग। अब नॉर्मल लॉस वैल्यू कितना है? वैल्यू, वैल्यू देखो, नॉर्मल लॉस का वैल्यू किधर है? ये तो यूनिट है ना, वैल्यू ये रहा 8,000। अब ये वैल्यू क्या करना है आपको? माइनस करना है, तो 8,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 12,88,000 माइनस 8 कर दिया तो कितना बच रहा है बेटा? 12,80,000। यस, अब 12,80,000 आ गया आपके पास। अब नॉर्मल आउटपुट कितना है? नॉर्मल आउटपुट देखो, नॉर्मल आउटपुट ये रहा, ये आपका नॉर्मल आउटपुट है। नॉर्मल आउटपुट है आपके पास 32,000, तो आ जाओ 32,000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो रे बाबा। चलो 12,80,000 डिवाइड बाय 32,000, तो कितना आ जाएगा? सीपीयू रेट कितना आ जाएगा बताओ? डिवाइड किया तो सीपीयू, अच्छा 40.40 आ रहा है, बराबर है, तो 40 का सीपीयू आ गया। कितने का सीपीयू आ गया? 40 का, बराबर है, रेट हो गया 40। वेरी गुड, वेल डन गौरांग, बिंदा, आकाश। 40। चलो अब ये रेट अपना किधर यूज हो जाएगा? 40 का रेट इधर भी यूज हो जाएगा, बराबर है। और सबसे बड़ी बात इधर देखो, अब आपको पता है जब प्रोसेस खत्म होता है तो आउटपुट निकलेगा, तो आउटपुट कितना है? बाय आउटपुट, आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट। अब इधर जो आउटपुट आएगा वो किधर ट्रांसफर होगा? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस वाई। आउटपुट ट्रांसफर टू व्हाट बेटा? प्रोसेस वाई। आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट। चलो कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा प्रोसेस वाई अकाउंट में? अब इसके लिए भी देखो कितना आउटपुट है, आउटपुट इधर आउटपुट याद रखना बेटा, ये जो आउटपुट होता है वो मतलब एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट आप देख सकते हो ना, क्वेश्चन में दिया है ना आपको आउटपुट, सी हियर, आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट 36,000। तो आ जाओ 36,000 दिखा दो, तो आउटपुट है 36,000। रेट कौन सा यूज होगा बताया मैंने? 40। ये पूरा थियरी में पढ़ा है मैंने, रेट कौन सा यूज होगा? ये जो सीपीयू का रेट आता है, सीपीयू का रेट जो आया ये दिख रहा है 40 रुपीज जो आया, ये किधर किधर यूज होता है? बराबर है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, फिनिश स्टॉक, ये सबके लिए यूज होता है। तो पूरा थियरी इसीलिए पढ़ाया है, बराबर, अच्छे से उसको इसीलिए बताया। ठीक है,
तो 36,000 इंटू 40 कर लो, कितना आ रहा है? 14,40,000। ओके, शाबाश बेटा, 14,40,000 करके आपका अमाउंट आ गया। वेल डन बिंदा, वेल डन। ठीक है, चलो हो गया। और इधर इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर का वैल्यू कितना आ रहा है? 4,000 इंटू 40, 1,60,000। 1,60,000, यस, 1,60,000। क्लियर है? क्लियर? चलो अब कर लो टैली। चलो करते हैं टैली। तो टैली होना ही है। 40 प्लस 4, 44। 44,000 है। ये भी देख रहा, 36 प्लस 8, 44,000। टैली करते टाइम पे रेट का टैली नहीं करने का, यूनिट्स और अमाउंट। अमाउंट में आ जाओ, इसका टोटल कितना आ रहा है? 14,48,000। डेबिट का भी टोटल देखो, 14,48,000। टैली हो गया, 14,48,000, 14,48,000। दैट्स इट, गॉट टैलीड। ओके, तो ऐसे ही बेटा आपको सारे प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, सब ऐसे ही बनाना है। वेरी गुड, वेल डन अमन। 1,60,000 बेटा, बराबर है, वेरी गुड बेटा। चलो अब ऐसे ही, अब सबसे पहले क्या करना, द वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट प्रोसेस में जब ये आओगे तो ये आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, पहले इधर दिखा देना, टू आउटपुट। अब ये ट्रांसफर हुआ है वाई में, तो वाई में आओगे तो क्या होगा? वाई रिसीव करेगा किधर से? एक्स से। तो टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कौन से? फ्रॉम प्रोसेस एक्स। टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस एक्स, प्रोसेस एक्स अकाउंट। चलो कितना आउटपुट ट्रांसफर हुआ है? 36,000। रेट है 40 और अमाउंट है 14,40,000। अमाउंट इज व्हाट? 14,40,000। दैट्स इट, ट्रांसफर हो गया। अब इधर भी सेम फंडा, डेबिट में आ जाओ। जितने एक्सपेंस है प्रोसेस वाई के, तो उसके लिए क्वेश्चन देखो। प्रोसेस वाई के जो भी एक्सपेंसेस है प्रोसेस वाई में, देखो इधर दिख रहा है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोसेस वाई का अमाउंट सब डाल दो। एवरीवन, प्रोसेस वाई का जो भी खर्चा है वो सब डाल दो। तो पहला है मटेरियल का खर्चा। मटेरियल कितना है? मटेरियल 2,16,518 ना, 2,16,518, दैट इज व्हाट मटेरियल का एक्सपेंडिचर। फिर क्या है? टू लेबर, लेबर का खर्चा कितना है? 1,69,106, 1,69,106। फिर अपना क्या है लेबर के बाद? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कितना अपना? 21,176, ये भी दिया है, बराबर है। चलो फिर उसके बाद क्या आता है? नॉर्मल लॉस दिया ही है ना उधर, नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। चलो अब प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, जरा देख लो। प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 15% और स्क्रैप का रेट है 2 रुपीज। तो आ जाओ, तो प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस का रेट है 15% ऑफ व्हाट? कितना है? ये दिख रहा है 36,000। डेबिट में देखो कितना यूनिट है? 36। तो 36,000 का 15% लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया? 36,000 का 15% निकाला तो कितना आ गया? 5,400। वेरी गुड। और स्क्रैप का रेट है 2, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 10,800। वेरी गुड, क्लियर है? 10,800। वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन। ठीक है, अब सेम वही फंडा, नॉर्मल लॉस आ गया, उसके बाद क्या? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वर्किंग नोट। ठीक है,
चलो अब करते हैं हम लोग वर्किंग नोट. सिंपल सेम फंडा जैसा आपने फॉलो किया वही फंडा आपको फॉलो करना है वर्किंग नोट के लिए. आ जाओ. प्रोसेस वाई में कितना यूनिट है आपको दिख रहा है. प्रोसेस वाई का यूनिट है 36,000 और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 15%. अब तो समझ गया ना. सेम करते जाओ. 36 का 15% आ गया 5,400 माइनस किया तो कितना आ गया 30,600. नॉर्मल आउटपुट आ गया. उसके बाद एक्चुअल आउटपुट देखो क्वेश्चन में दिया है. ये देखो एक्चुअल आउटपुट आपको इधर दिया है. एक्चुअल आउटपुट है 32,000. दिख रहा है ना. एक्चुअल आउटपुट 32,000 इज योर एक्चुअल आउटपुट. तो 32,000 आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया. बेटा इधर भी नॉर्मल आउटपुट है 30,600 बाय एक्चुअल इज मोर. एक्चुअल ज्यादा आया मतलब गेन हो गया ना. कितने का गेन हो गया दिखा दो इधर. तो इधर भी गेन कितने का हो गया. दोनों का डिफरेंस आया कितना 1400. वेरी गुड. चलो 1400 का गेन हो गया. आ जाओ इधर मैं लिख देता हूँ. गेन मतलब यूनिट्स बढ़ जाएगा तो डेबिट में. टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट. कितना गेन हुआ 1400 का गेन. रेट कौन सा लोगे आप. रेट तो पता ही है सीपीयू का रेट लोगे तो सीपीयू करना पड़ेगा ना. तो चलो सीपीयू करने के लिए सबसे पहले डेबिट का टोटल मार लो. ये दिख रहा है 14,40,000 2,16,518 169 106 21 176. डेबिट का टोटल मारो कितना आ रहा है सीपीयू. डेबिट का टोटल मार के सीपीयू में कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डेबिट साइड. यस वेरी गुड. 18,46,800. ओके 18,46,800. याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब डेबिट साइड टोटल. डेबिट साइड टोटल. ठीक है. थियरी में बताया मैंने. चलो उसमें से माइनस कितना किया. नॉर्मल लॉस का वैल्यू दिख ही रहा है आपको 10,800 आया था. ये देखो नॉर्मल लॉस का वैल्यू. सी हियर ये दिख रहा है 10,800 नॉर्मल लॉस का वैल्यू. ठीक है. तो नॉर्मल लॉस वैल्यू आ गया था 10,800 माइनस किया तो कितना आ गया 18,36,000 और नॉर्मल आउटपुट आपको इधर से मिल जाएगा. ये देखो नॉर्मल आउटपुट है 30,600. चलो डिवाइड कर लो तो कितना आ गया आंसर. डिवाइड किया तो 60. वेरी गुड. आ गया 60. तो आ जाओ 60 डाल दो इधर. रेट क्या हो गया इधर 60. इधर 60 आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा बराबर है 1400 इंटू 60 किया तो कितना आ गया 84,000. और फिर क्या करते हैं हम लोग इधर बाय वो जो एक्चुअल आउटपुट था बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट. अब जेड में कितना ट्रांसफर होगा. कितना आया था एक्चुअल आउटपुट आपका 32,000 और रेट कितना है क्लोजिंग रेट सीपीयू 60 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 19,20,000. बराबर है. अब टैली कर दो तो टैली तो होना ही है अपना. चलो 36 प्लस 1400 कितना हो गया 37,400. ये भी 37,400. इधर सब टोटल कितना आ गया 19,30,000 कितना 800. ये भी हो गया 19,30,000